प्रभु ने बोला मेरे लोगों को जाने दो, नहीं तो मैं क्या भेजने जा रहा हूं, मक्खी भेजने जा रहा हूं, और इतनी मक्खी भेजूंगा कि तुम सह नहीं पाओगे, है ना। तो चौथा प्रलय क्या था? एक तरह से सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बोलूं तो स्वैम ऑफ फ्लाइज, मतलब झुंड से झुंड प्रभु ने क्या किया था, मक्खी भेजी थी। और ये मक्खी भी उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो प्रभु ने कहा इतनी मक्खी भेजूंगा, नहीं भेजना तो आप क्या करना, मेरे लोगों को जाने दो करके। अब ये कहने के लिए थोड़ा सा 4 हफ्ते पहले का हम रिवाइंड करेंगे। 4 हफ्ते पहले हमने क्या देखा कि ये जो फिरौन राजा है ये सुबह सुबह उठता था। तो हमने सोचा जब फिरौन सुबह उठता है तो हमें भी सुबह 5 बजे उठना चाहिए। और आप में से कई लोग शायद अभी भी सो रहे होंगे, है ना। लेकिन प्रभु फिर से आपको क्या कह रहा है पता है? सुबह सुबह आप क्या करो, आप उठो। अगर शत्रु सुबह उठ रहा है तो फिर तुझे भी सुबह उठना जरूरी है। अगर शत्रु सुबह प्लान कर रहा है तो तुझे भी सुबह क्या करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में उठकर प्लान करना है। सुबह वो इसके लिए उठता था क्योंकि वो हर बार समुद्र के पास जाता था, पानी जो है उसके पास जाता था, उसको वो पूछता था। और प्रभु ने कहा एक बड़ा काम करने जा रहा हूं, तो मूसा को कहा राइज अर्ली, राइज अर्ली, सुबह सुबह तू क्या कर, जल्दी से उठ जा। अब प्रभु स्पेसिफिक था, प्रभु ने नहीं कहा दोपहर को उठ, प्रभु ने नहीं बोला कि तू जाकर शाम को जा। अब सुबह 2 चीज है। पहली चीज, वो सुबह पहले प्रलय में वो सुबह इसके लिए चाहता था क्योंकि वो नील नदी की पूजा करता था। फिर जब आप चौथे प्रलय पे आते हैं, प्रभु बोलता है सुबह सुबह उठ। उसके पीछे का कारण है, ये सुबह इसके लिए बोला गया था कि क्योंकि फिरौन राजा सुबह सिर्फ अपने एक खुदा की पूजा नहीं करता था, सुबह कोई और भी आता है, सूरज। सूरज देवता भी इसका, मैं मिस्रैमियों की बात कर रहा हूं, मैं हमारे देश के देवताओं के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे देश में भी कई लोग सूरज की देवता सूरज की पूजा करते। मैं वो वाले सूरज की नहीं बात कर रहा, मिस्रैम के जो सूरज थे उनके बारे में बात कर रहा हूं, है ना। तो उस सूरज के लिए वो क्या करते थे, उनका मेन गॉड था वो। मिस्रैम का जो राजा था उसका मेन गॉड सांप एक था, उसी के साथ साथ, है ना, दूसरा जो सबसे ताकतवर उनका खुदा था वो रा देवता था, जिसे सूरज कहा जाता था। तो अब क्या हो गया, पानी वाला तो कुछ कर नहीं पाया, तो इसके लिए अब वो सुबह सुबह कहां पहुंच गया पता है, सूरज के पास पहुंच गया। मैं फिर से कहता हूं आपको, इतने दिन वो पानी वाले के पास जा रहा था, पानी तो लहू में बदल गया, तो राजा को समझ आ गया पानी के पास जाकर कोई काम नहीं है। तो अब वो क्या कर रहा था पता है, अब वो जा रहा था सूरज के पास ये बात करने के लिए कि भाई इसने तो नाक कटा दी, कम से कम तू ही नाक बचा ले। मूसा को परमेश्वर ने कहा सुन, इस बार वो पानी वाले के पास नहीं जा रहा है, हालेलुया, इस बार वो अपने सूरज देवता की पूजा करने जा रहा है। तो तू वहीं जा जहां पे वो पूजा करने जा रहा है, क्योंकि वहां पे तुझे वो पक्का मिलेगा। मसीहों के बारे में भी एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, आपके दोस्तों को पता होना चाहिए संडे आप कहां मिलोगे। शर्म की बात होगी अगर संडे के दिन आप घर पे या नौकरी पे रहते हो। आराधना के दिन अगर लोगों को ये लगे और पता लगे ये काम कर रहा है तो फिर फायदा नहीं है। आराधना के दिन आप कहां दिखने चाहिए, आप अपने आराधनालयों में दिखने चाहिए। जब प्रभु को पता था कि फिरौन राजा कहां मिलेगा, तो आपको नहीं लगता कि आपके लोगों को, आपके दोस्तों को, आपके मित्रों को, हालेलुया, दुनिया को पता होना चाहिए कि संडे के दिन एक मसीह कहां मिलेगा। इसी के लिए भी सताव करने वाले लोग बाकी दिन नहीं आते, वो कौन से दिन आते हैं? मैं आपको कहूं ज्यादा दिन दूर नहीं, किसी संडे में वो सताव करने वालों के सामने ही प्रभु जिंदा खुदावंद उतर कर आएगा। और जब वो सताव करने आएंगे, खाली कुर्सियां मिलेगी उन्हें और कुछ नहीं मिलने वाला है। प्रभु का धन्यवाद हो, सताव करने वालों को किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें पता है मसीह एक दिन तो पक्का मिलेगा। कौन से दिन? संडे के दिन। प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। कभी अगर सताव आईसीएम में भी आया तो मुझे पता है वो संडे ही आएगा, हालेलुया, हमें, क्योंकि उन्हें पता सब एक साथ मिलेंगे, वैसे इतनी भीड़ में नहीं आते वो, हालेलुया। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब इतना है कि अगर शत्रु, सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
शत्रु को भी पता होना चाहिए आपका स्केड्यूल क्या है, और उसे पता होना चाहिए आपका स्केड्यूल प्रभु के स्केड्यूल के साथ बिल्कुल मैच खाता है। तो अब जब आपको 50 डेज में आप बैठे, तो शैतान को पता होना चाहिए ये बंदा सुबह क्या करने जा रहा है। हो सकता है सुबह फिरौन राजा जैसे कुछ लोग भी सुबह उठकर आपके और मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो। हालेलुया। प्रभु कहता है दोपहर को नहीं प्रेयर करना है, शाम को नहीं प्रेयर करना है। जब सुबह सुबह कोई तेरे लिए श्राप घोषणा करे, और सुबह सुबह कोई तेरे लिए हालेलुया फालतू बातें बोले, और सुबह सुबह कोई तेरे लिए स्कीम प्लान करे, तू भी सुबह उठना और अपने शत्रु का मुकाबला करना। हालेलुया। और उसी समय में तू आराधना करना, ताकि जो सुबह शुरू हुआ है वो सुबह ही खत्म होने जा रहा है। जो सुबह शुरू हुआ है वो सुबह ही क्या है, खत्म होने जा रहा है। प्रभु एक अर्जेंसी, जब भी प्रभु कहता है ना कि सुबह सुबह उठो, ये प्रभु ने अब्राहम को भी कहा था। प्रभु क्या क्रिएट कर रहा है, एक अर्जेंसी को क्रिएट कर रहा है। प्रभु कह रहा है अर्जेंट है, मामला अर्जेंट है। हम जब सुबह उठ रहे हैं, सुबह कई चीजें हम तोड़ रहे हैं। हो सकता है हमारे शरीर की अभिलाषा, सोने की, शरीर की कमजोरियां है ना, एसी की ठंडाहट। मुझे एक ब्रदर ने कहा पास्टर मैं लिटरली प्रेयर में जगने के लिए मैंने एसी में सोना बंद कर दिया पिछले 7 दिन से। वो गलती से एक दिन उठ नहीं पाए, वो लेट हो गए। तो उन्होंने क्या किया आपको बताया, उस दिन से लेके तो आज में उनकी मिसेस भी आई थी। तो उनकी मिसेस मुझे कहने लगी पास्टर आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे हस्बैंड 2 सोफा पे ऐसे लेटते हैं, पतला सा सोफा है, उस सोफे पे वो लेटते हैं और अलार्म बजना शुरू होता है। तो उन्होंने कहा अलार्म 3 बजे का रखा हुआ है, ताकि नहाकर तैयार होकर वो प्रार्थना में जुड़ सके। तो उन्होंने कहा अलार्म ऐसा लगाए कि अगर मैं फोन देखने के लिए पलटूं तो मैं सोफे से गिर जाऊं, लेकिन मेरा प्रेयर क्या नहीं होना चाहिए, मेरा प्रार्थना इस 50 दिन के अंदर एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। इतना ही अर्जेंसी अगर आपके अंदर आ जाए, मैं आपको बोल रहा हूं, आपके भलाई, आपकी प्रार्थनाओं का कार्य, हालेलुया, आपके छुटकारों को आप जरूर प्रभु यीशु के नाम में 100% आप 100% अपने लाइफ में उन चीजों को देखना आप शुरू करोगे। हालेलुया। तो एक अर्जेंसी आपके अंदर होना जरूरी है। प्रॉब्लम प्रभु क्रिएट कर रहा है एक अर्जेंसी हमारे अंदर। इररेस्पॉन्सिबल लोगों के साथ अपने रिश्ते मत जोड़िएगा। मैं डेरिक प्रिंस की एक लाइन आपको बताता हूं, बहुत जबरदस्त लाइन है। उन्होंने कहा है उन लोगों पे अपना समय ना व्यतीत करो जो बदलना नहीं चाहते। उन लोगों पे अपना समय बेकार मत करो जो बदलना नहीं चाहते, उनसे दूरी बनाकर रखो। क्योंकि कई लोग अपनी जिंदगी ऐसे लोगों पे व्यतीत कर रहे हैं जो कभी जिंदगी में बदलना नहीं चाहते। मेरे को डर ये है आप में से कुछ लोग उनसे शादी कर चुके और शायद कुछ शादी करने वाले हैं। ये आपके लिए एक साइन होगा कि अगर आपको पार्टनर आप चुन रहे हो, या आप एक नौकरी करने जा रहे हो, आप एक बिजनेस करने जा रहे हो, अगर वो व्यक्ति को आप बार बार समझा रहे हो, आप वो बंदा चेंज नहीं हो रहा, आज प्रोफेटिकली मैं आपको बोल रहा हूं, आपका टाइम और एनर्जी इंपॉर्टेंट है। आप उसे ब्लॉक करो, आप आगे बढ़ो। 4 दिन बुरा लगेगा, 40 दिन दुख लगेगा, लेकिन 41वें दिन के बाद आप भलाई को प्राप्त कर लोगे। हालेलुया। ऐसी संगतियों को मत रखना जहां पे कोई बदलना नहीं चाहता है, जहां पे कोई टाइम लगाना नहीं चाहता है। आपके पास शॉर्ट टाइम है, उस टाइम को आपको बहुत वैल्यूबल क्या करना है, आपको वैल्यू करना है। अगर आपने वैल्यू नहीं किया तो आपकी पूरी जिंदगी किसी को बदलने में लग जाएगी। पहले जब मैं चर्च चलाता था तो मैं लोगों को बदलने के लिए प्रचार करता था। अब मैं प्रचार करता हूं परमेश्वर का सुसमाचार सिर्फ बांटने के लिए, क्योंकि बदलने का काम पास्टर का नहीं है, बदलने का काम पवित्र आत्मा का है। मैं समझ गया मेरा काम सिर्फ सुसमाचार बांटना है। मैं किसी को बदल नहीं सकता, मैं किसी को चेंज नहीं कर सकता, मैं किसी को समझा नहीं सकता। ये सब करने का काम सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का है।
तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? एक अर्जेंसी होना चाहिए कि मुझे परमेश्वर इन 50 दिनों के अंदर एक अद्भुत छुटकारे को प्राप्त करना है। जब आप जिद पे आ जाओगे, आप परमेश्वर के कामों को अपने जीवनों में देखने के लिए शुरू हो जाओगे। सो वो सुबह सुबह उठा और फिर वो गया और उसने इस प्रकार से कहा, उसने कहा 8:22 में, 8:22 में, उस दिन मैं गोशेन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा। मैंने कहा ना, चौथे दिन से, चौथे प्रलय से सब कुछ बदल रहा है। लिखा है उस दिन मैं गोशेन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा और उसमें मक्खियों के झुंड ना होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच में ही मैं यहोवा हूं। प्रभु ने ऐलान कर दिया। क्या ऐलान कर दिया? गोशन, जो सिटी था गोशन, या जो जगह था गोशन, इस जगह के अंदर कौन रहते थे आपको पता है? जितने भी इजरायली थे, जितने भी यहूदी थे, ये सब इस सिटी के में रहते थे। इनके घर ज्यादा बड़े नहीं थे, ईंटों का काम था इनका, छोटे छोटे घर थे, गर्मियां बहुत थी, बहुत अच्छे सिस्टम नहीं थे, लेकिन ये सब इकट्ठा होकर एक जगह पे रहते थे। ऑल स्टेड टुगेदर। प्रभु ने कहा चौथे से सब कुछ बदलने जा रहा है। पहले 3 प्रलय आए तो जो पानी मिस्रैम के लिए लहू हो रहा था, वो गोशन के लिए भी लहू हो रहा था। हर चीज जो मिस्रैम के लिए बुरा हो रहा है, वो इस्राएली के लिए भी बुरा हो रहा था। चौथा जब आया तो प्रभु ने क्या बोला पता है? अब मैं एक लकीर खींचने जा रहा हूं। प्रभु ने कहा अब से पूरे मिस्रैम में सब मक्खियों में होंगे, लेकिन मेरी प्रजा मक्खियों में नहीं रहेगी, क्योंकि मैं एक लकीर को क्या करने जा रहा हूं? मैं खींचने जा रहा हूं। और इससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि मेरे लोग अलग हैं और मेरे लोगों का परमेश्वर अलग है। आप अलग रहोगे तो अलग भलाइयों को देखोगे, आप अलग देखोगे तो प्रलय आएगा, लेकिन आप अलग बचे रहोगे। अब आपको पता है इसमें सबसे सुंदर बात क्या है? आपको पता है गोशन कहां पे था? गोशन एक कोने में नहीं था मिस्रैम के, गोशन एक साइड में नहीं था। आपको पता है गोशन कहां था? गोशन बिल्कुल सेंटर पे था। हालेलुया, बिल्कुल बीचों बीच था। प्रभु का काम देखना, जब मक्खियां आई, प्रभु ने ऐसा चक्रव्यूह रखा, चारों तरफ मक्खियां घूम रही है, लेकिन जैसे ही बीच सेंटर दिल्ली में सेंटर पे आता है, हालेलुया, बिल्कुल सेंटर पे आता है, कुछ काम नहीं करता है, क्योंकि सेंटर प्रोटेक्टेड है। किससे? प्रभु ने उसे बचा कर रखा हुआ है। आपको कोने में रखने की जरूरत नहीं है, आपको साइड में रखने की जरूरत नहीं है, नाले के कोने में रखने की जरूरत नहीं है। खुदा कहता है बीचों बीच रखूंगा। हालेलुया, चारों तरफ दिक्कत होगा पर तू बचाया जाएगा, तू बचाया जाएगा। हालेलुया, मैं इतना एक्साइटेड था जब मैं वो पढ़ रहा था। आप सोच के देखो ना, मक्खियां हर जगह। कहने का मतलब, हम मान लो दिल्ली है, हरियाणा में मक्खी, गुड़गांव वाले लोगों तुम्हारा क्या होगा? फरीदाबाद में मक्खी, नोएडा में मक्खी, ग्रेटर नोएडा में मक्खी, गाजियाबाद में मक्खी। थैंक गॉड, न्यूज चैनल, बड़ा ही अचंभित कार्य हो रहा है। क्या? हर जगह मक्खी मक्खी, लेकिन जैसे ही दिल्ली के बॉर्डरों में मक्खियां पहुंच रही है, अंदर नहीं घुस पा रही है, अंदर नहीं जा पा रही है। सोचो ऐसा न्यूज होगा वहां पे, न्यूज चैनलों में लिखा गया, हिस्ट्री की किताबों में लिखी गई। क्या लिखा गया? हर जगह मक्खी 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 मक्खी, राजा के दरबार के अंदर मक्खी, मशीनें काम नहीं कर रही, इतनी मक्खी। लेकिन गोशन के पहले ईंट पे, पहले सड़क पे, पहले जमीन के पास पे भी मक्खी क्या है? काम नहीं
कर रहा है मुझे आप किसी किसी दुकानों में गए होंगे तो वो जो मक्खी होती है ना, वो एक चीज लगा के रखते हैं, क्या पता आपको पता क्या होता है वो? नहीं, ये तो मक्खी है वो मशीन होती है, हाँ करंट वाली होती है, जहां पे ऐसे लाइट भी होती है, उसके अंदर मक्खियां जाती है ब्रर करके, है ना, खत्म हो जाती है, आवाजें भी आती है उसके अंदर, है ना, करके मक्खियां चलती रहती है। मैं कह रहा हूं ये सारे ये तंत्र और यंत्र, हालेलुया, इन्हें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं थी। निर्गमन की किताब के अंदर मेंशन था, जितने मक्खियां आ रहे थे एक भी अंदर क्रॉस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने एक बड़ा बाड़ा क्या है उसके अंदर बांध कर रखा हुआ है। हालेलुया, गोशन के चारों तरफ परमेश्वर का बाड़ा आ चुका था। अब जहां परमेश्वर का बाड़ा आ गया, हालेलुया, वहां कोई अंदर नहीं घुस सकता। कहने का मतलब नरक के अंदर स्वर्ग आ गया था, हालेलुया, हेल की टेरिटरी के अंदर हेवन का बाड़ा आ गया था, हालेलुया। हर जगह दिक्कत है, पर यहां पे परमेश्वर के लोगों पे कोई मक्खी, मतलब आप सोच कर देखो ना, ये एक लंबा, मान लो एक रिवर है, जो भी आप मान लो, और लोग इस तरफ खड़े और लोग इस तरफ खड़े हैं, और यहां के लोगों में क्या है, मतलब आप उस मिरेकल को जरा सोच कर देखो, क्या जबरदस्त मिरेकल है। मक्खी हवा में उस तरफ जा ही नहीं पा रही है, मक्खी हवा में उड़ती है, पहली बार मक्खियों को भी नहीं समझ आ पा रहा हम उधर क्यों नहीं जा पा रहे। हालेलुया, क्यों? आपको क्या लगा सिर्फ समुंदर उसकी आवाज को समझते हैं? मैं आपको कह रहा हूं, मक्खियां तक सृष्टि की आवाज को, सृष्टि बनाने वाले जिंदा खुदा की आवाज को समझते हैं। और आप सोच रहे हैं कि कोई आलतू फालतू आपके खिलाफ कुछ कर पाएगा? नहीं, खुदा ने एक लकीर खींच के रखा है, उसका जादू टोना, उसका कार्य तेरे लिए खिलाफ काम नहीं कर सकता। खुदा ने एक लकीर खींचा है, खुदा ने एक गॉड हैज पुट अ लाइन, और उस लाइन को पार करने का अधिकार खुदा किसी को भी, आज प्रभु यीशु के नाम में, हालेलुया, आप भी किसी गोशन से कम नहीं है। 50 दिन में बीचों बीच खुदा एक लकीर खींचने जा रहा है, आप उस लकीर के अंदर होने जा रहे हैं। हालेलुया, चारों तरफ कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु तुझे बचा कर रखने जा रहा है, प्रभु तुझे संभाल कर रखने जा रहा है। तेरे अगल बगल मर्डर हो रहा है, तेरे अगल बगल चोरी हो रही है, तेरे अगल बगल लड़ाई हो रही है, तेरे अगल बगल स्कीम हो रहा है, पर खुदा ने तुझे बचा कर रखा हुआ है। God has protected you left, right, center. He has done it. क्योंकि आपके अगल बगल में क्या, आप एक गोशन के अंदर है। You are under the protection of the Almighty God. गोशन के बिल्कुल बीचों बीच आप है। और फिर प्रभु ने क्या बोला पता, मैं ये इसके लिए कर रहा हूं ताकि सबको समझ आ जाए मैं यही हूं, मैं यही हूं। मैं कहां पे हूं? आई एम राइट हियर। मैं और कहीं नहीं गया, मैं बिल्कुल यहीं पे हूं। मैं तुम्हारी परिस्थिति के बीचों बीच हूं करके, कहने का मतलब उनका प्रोटेक्शन कोई स्वर्गदूत नहीं दे रहे थे, उनका प्रोटेक्शन स्वयं परमेश्वर यहोवा ही दे रहा था। हालेलुया, प्रभु कहता है तेरे परिस्थिति के बीचों बीच हूं। आई एम अ गॉड हु इज राइट इन योर मिडस्ट। मैं बीचों बीच। प्रभु परेशानी में भाग नहीं जाता। प्रभु ने क्यों बोला मैं परेशानी के बीचों बीच हूं? क्योंकि इनके एक भी खुदा काम नहीं आ रहा। जब इनके परेशानी आए तो सबके सब भाग गए, एक भी काम नहीं आ रहा, एक भी मदद नहीं कर पा रहा, सबके सब शायद चले गए होंगे। उन्होंने कहा होगा हम इस परेशानी को सॉल्व नहीं करेंगे। प्रभु ने कहा डरने की बात नहीं है, मैं बीचों बीच कदम रखने जा रहा हूं, मैं बीचों बीच आने जा रहा हूं, मैं बीचों बीच उतरने जा रहा हूं। प्रभु यीशु के बारे में भी आप देखोगे, बिल्कुल उन्होंने ऐसा ही कहा। उन्होंने ये नहीं कहा स्वर्ग में रहकर तुम्हें बचाऊंगा, उन्होंने कहा जहां पाप है वहीं पर उतर कर मानव जाति को बचाने के लिए वहीं पे उतर कर, वहीं पे मरकर, वहीं पे मैं जिंदा करूंगा, वहीं पे मैं तुम्हें पापों से बचाऊंगा। हमारा परमेश्वर डरपोक नहीं है, हालेलुया, कि वो परिस्थितियों के अंदर कदम नहीं रख सकता। वो परिस्थितियों के भीतर कदम रखकर, तेरे साथ चलकर, तेरे साथ तुझे पार करवाने वाला जिंदा परमेश्वर है। पौलुस ने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मुझे बल दे, मेरे अंदर ये घटी है, या मेरे अंदर ये शूल है, या मेरे अंदर ये कांटा है। 3 बार प्रार्थना किया, परमेश्वर ने कहा जरूरत नहीं है, मेरी करुणा तेरे लिए
काफी है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। क्या बोल रहा था प्रभु? प्रभु कह रहा था तू अकेले नहीं झेलने जा रहा है। आई एम राइट देयर विथ यू। तू अकेले नहीं है, मैं भी तेरे साथ उतरने जा रहा हूं। हालेलुया, मैं भी तेरे भीतर आने जा रहा हूं। इसी के लिए जब 59 to 63 की ईयर्स में जब वह फिलिपी की पत्री लिख रहे थे तो उन्होंने फिलिपी की कलीसिया को, सेकंड लास्ट कलीसिया को इस प्रकार से कहा, वो परमेश्वर जो मुझे बल देता है। हम एक बार उसे पढ़ लेते हैं। लेट्स रीड इट। 4 का, फिलिपी 4 उसका 19। लेट्स रीड इट। यस। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। अब एक बार 13 भी पढ़ लेते हैं। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अब देखिए बड़ा सुंदर है, जो मुझे सामर्थ्य देता है। बचपन में कितने लोगों ने कॉम्प्लान पिए? अभी भी मिलते हैं? कॉम्प्लान, किसी ने कॉम्प्लान पिए? और भी मिलते थे बॉर्नवीटा। फिर एक और था सचिन तेंदुलकर वाला, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, है ना। फिर मेरा फेवरेट था माइलो, क्योंकि हमारे स्कूल में फ्री में मिलता था। वो बीच बीच में आते थे लोग और वो टेस्टर के लिए छोटे छोटे कप्स में क्या करते थे, वो पिलाते थे। अब जैसे वो पीते थे, है ना, अंदर से कॉन्फिडेंस आता था जैसे एनर्जी आई हो। वैसे आया कुछ भी नहीं था, है ना, लेकिन वो पीते ही क्या है, हमें बताया जाता है कि वो बल क्या है आपके अंदर आ जाएगा। उसमें दिखाया होता था कि बच्चे और लंबे हो जाते वो पीने के बाद बच्चे। मैं एक बार उनके ओनर से मिलना चाहता हूं, है ना, कि एक्चुअल में लंबे होते हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे साथ तो घोटाला हुआ है। मुझे अपना तो नहीं पता, सुबीर तेरे साथ क्या हुआ? तो मेरे और सुबीर के साथ तो क्या है, हमने भी बचपन में क्या किया था, पिया था। हमारा तो हाइट बढ़ा नहीं, हम दोनों तो ऐसे ही रह गए, इससे ऊपर बढ़ ही नहीं पाए हम दोनों। इसके लिए मैं कहता हूं दुनिया के बूस्ट वूस्ट में मत चले जाओ। असली बूस्ट कहां से मिलता है आपको पता है? वचन का बूस्ट ले लो आज। हालेलुया। बड़े बड़े दुष्ट आत्माओं के सामने भी आप ताकतवर रूप में खड़े हो जाओगे। आपको पता है पौलुस, प्रेरित पौलुस का हाइट भी थोड़ा बहुत मेरे और सुबीर जितना ही है, 5'8", 5'7" इतना ही होगा, राइट। बहुत लंबे नहीं थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जब वो राजाओं के सामने खड़े होते थे ना, 4 बार राजा भी सोचते थे कौन सामने खड़ा हुआ है करके। आज आत्मा में प्रभु तुझे बूस्ट कर दे। प्रभु ने क्या कहा? जो मुझे बल देता है। लेट्स रीड दैट। जो मुझे सामर्थ देता है। उसने ये नहीं बोला कि कभी कभी देता है, उसमें लिखा जो मुझे सामर्थ देता है। प्रभु यीशु के नाम में मान लो सुबीर को हर दिन प्रभु क्या कर रहा है? सामर्थ दे रहा है। मतलब आप आज मांगोगे तो आज भी क्या मिलेगा? सामर्थ मिलेगा। कल मांगोगे क्या मिलेगा? परसों मांगोगे क्या मिलेगा? सामर्थ मिलेगा। तो हर दिन आप प्रभु के सामर्थ को क्या कर सकते हो? आप रिसीव करते हो। जो मुझे सामर्थ देता उसमें मैं क्या कर सकता हूं? सब कुछ कर सकता हूं। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट जीसस हु स्ट्रेंथन्स मी। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ कुछ दिनों में नहीं रह रहा, मैं तुम्हारे साथ हर दिन क्या है, हर चीज में मैं रह रहा हूं, हर चीज में। हालेलुया। मेरे पास सुबीर का इतना जबरदस्त एक फोटो है, डैनी ने मेरे को भेजा था, है ना, पर सुबीर ने कहा नहीं दिखाना करके, तो इसके लिए मैं आपको नहीं दिखा रहा। लेकिन इतना टैलेंटेड बंदा है ये। पिछले दिनों में हमें, है ना, एयर कंडीशन का कोई चीज ऊपर चढ़ाना था। आप विश्वास करोगे, इसने अपने कंधे पे उठा लिया और ऊपर लेके चला गया वो, है ना। फिर थोड़ी देर बाद हमने देखा, मैं फोटो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैंने देखा, मैं फोटो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैंने देखा क्या देखा? कहां पे थे आप? पेड़ पे। आप कभी कभी जिसको कमजोर समझते हो ना, वही कभी कभी आपके लाइफ में सबसे बड़ा झटका आपको देने जा रहा है।
वही सबसे ज्यादा ताकतवर बनने जा रहा है। आप कभी कभी जिसको बेकार समझते हो ना, वही सबसे ज्यादा क्या है, आपके लाइफ में सबसे बड़ा झटका देने जा रहा है, क्योंकि उसे परमेश्वर दूसरों के सामने ब्लेस करने जा रहा है। आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं प्रभु यीशु के नाम में, आपके पास प्रभु यीशु का बल है। हालेलुया, आमीन। अगर आप प्रभु यीशु को चखते हो, आप एक काम नहीं करोगे, आप कई काम करने जा रहे हो। आप एक काम में भलाई नहीं प्राप्त करोगे, आप कई कामों में भलाई प्राप्त करोगे। आप एक चीज में उन्नति नहीं प्राप्त करोगे, आप कई चीजों में उन्नति प्राप्त करोगे। आप जिसमें हाथ डालोगे उसमें आप भलाई प्राप्त करोगे। क्यों भलाई प्राप्त करोगे? क्योंकि आपके हाथ, आपके ऊपर कौन सा सामर्थ्य काम कर रहा है? आपके ऊपर प्रभु यीशु का सामर्थ्य काम कर रहा है। देखो, पहले पतरस कुछ भी करता था उसे भलाई नहीं मिलती थी, अब पतरस जो भी करता है उसमें भलाई मिलती है। हालेलुया, इतना सामर्थ उसके ऊपर आया कि वो चल के जाता था, लोग चंगे हो जाते थे। हालेलुया, पहले वो कहीं खड़ा हो जाए तो मछली भी मना करती थी, मैं तेरे जाल में नहीं आऊंगी। हालेलुया, लेकिन अब वो जहां पे खड़ा हो जाए, 3000 लोग जाल में आ गए, 5000 लोग जाल में आ गए। आपके ऊपर प्रभु का सामर्थ आ जाए, जो तू कल नहीं कर पाए तू आज कर पाएगा। What you couldn't do tomorrow, yesterday, you're going to do it today. आज इस 50 दिन में प्रभु के बल को प्राप्त कर लो। सुबह सुबह जब आप उठते हो, आप क्या प्राप्त कर रहे हो पता है? आप खुदा के बल और सामर्थ को आप प्राप्त कर रहे हो। आप प्रभु के कार्यों को अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हो। आपको लगेगा कि सुबह मैं सो जाता हूं, सो जाती हूं करके, मत सोना प्रियो, एक नया बल तेरी ओर आ रहा है। पता नहीं तेरे ऑफिस में तेरे खिलाफ क्या प्लान हो रहा है, पता नहीं तेरे लोग तेरे खिलाफ क्या प्लान कर रहे हैं, लेकिन सुबह सुबह जब तू उठता है, सुबह सुबह जब तू उठती है, हालेलुया, तू एक प्रोफेटिक डिक्लेरेशन को अपने जीवन में घोषणा करता है। तुझे नहीं पता तू कौन सा बल प्राप्त कर कर अंदर जा रहा है। हालेलुया, जय तेरा इंतजार कर रहा है, जय तेरा इंतजार कर रहा है। एवरी डे इज अ डे ऑफ विक्ट्री। हर दिन विजय का एक दिन है। मैं आज सुबह के प्रचार में कह रहा था, आपको शैतान से लड़ने की जरूरत नहीं है, ये गलत थियोलॉजी है। आपको शैतान से लड़ने की जरूरत नहीं है। शैतान 2000 साल पहले हार चुका है। लेट्स मेक दिस वेरी क्लियर। मसीह लोगों, शैतान 2000 साल पहले अपने डुनामिस पावर को, अपने सर को जिंदा खुदावंत प्रभु यीशु मसीह के सर के नीचे वो हार चुका है। He has already lost it। लेकिन आज भी कई लोग इस थियोलॉजी को सिखाते हैं कि आपको शैतान को क्या करना है, हराना है। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं, आप 2000 साल पहले जीत गए थे। जब आप मां के गर्भ में पैदा हुए, आप ऑलरेडी जीत चुके हो। आपने जिस दिन प्रभु यीशु को स्वीकार कर लिया, आप जीत चुके हो। लेकिन फिर शैतान करता क्या है? शैतान हमें रियलाइज कराता है बार बार कि तू जीता नहीं, और तुझे क्या करना है? तुझे लड़ना है, अपनी ताकत से लड़ना है। तू लड़ेगा तो ही तू अपने विश्व में क्या करेगा? जीतेगा। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आप ऑलरेडी जीते हो। आपका काम लड़ाई करना नहीं है, आपका काम जीत में चलना है। आपका काम ग्रेस में चलना है। आपका काम डेस्टिनी में कदम रखना है। आप खामखा लड़ रहे हो, ये डर का थियोलॉजी खत्म करना है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी बंदा कुछ भी करे, आप ऑलरेडी प्रभु यीशु से ब्लेस्ड हो। प्रभु जीत चुका है। आपका काम प्रभु के जय में चलना है। हम बचपन में गाते थे वो गाना, गिव मी मेजर कॉर्डन। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। गाया आपने बचपन में? बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहाया मुझ पापी को, क्रूस पर अपना खून बहाया मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, कहिए मन मेरे तू बोल सदा।
है खिदमत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में बोलो 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 खिदमत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तू बसे इंडिया में तेरा इंडिया में तेरा हो दिल्ली में तेरा कहिए आईसीएम में तेरा तो आप यहाँ पे क्या आए हो क्या करने आए हो खिदमत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में अरे कौन बसता है आपके अंदर खुदा और जो बसा है वो ऑलरेडी जीता हुआ है आप जीतने वाले को फिर से कह रहे हो जीत के दिखा वो कह रहा है 2000 साल पहले जीत गया मुझे नहीं समझ आता क्रिश्चियंस को इतना